हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको करवाने वाली हूँ होली पर निबंध। फ्रेंड्स ये निबंध थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इस निबंध के अंदर होली के विषय में संपूर्ण माहिती बताई गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस निबंध को अच्छी तरह से पढ़िए और सुनिए। तो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारत त्योहारों का देश है, इसीलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी प्रसिद्ध है। इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर वसंत ऋतु खुशियां लुटाती है। यह खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसीलिए होली को सौहार्द का त्योहार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह मौज मस्ती का भी प्रतीक है। होली को ना जाने लोगों ने कितने रूप दिए हैं। बचपन की होली हो या बुढ़ापे की, उल्लास हमेशा एक सी ही होती है। इस पर एक मशहूर गाना हमेशा याद आता है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली कब मनाई जाती है? होली का त्योहार प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस त्योहार को फाल्गुन मास में मनाने की प्रथा है। यह त्योहार प्रमुख रूप से 2 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन होली दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियां और गोबर के कंडे डालकर होली का दहन किया जाता है। होली के दूसरे दिन को धुलेटी कहा जाता है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को रंग बिरंगे रंग लगाते हैं। इस दिन भारत में लोग कोई भी जात पात नहीं देखते, सभी एक दूसरे से गले मिलकर खूब धूमधाम से होली को मनाते हैं। होली का इतिहास। होली के त्योहार का जिक्र पुराने ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इससे हमें होली के त्योहार का महत्व और प्राचीनता का आभास भी होता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। पुरानी कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था, जिसने वर्षों की तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप हिरण्यकश्यप को ना दिन में, ना रात में, ना देवता, ना मनुष्य, ना ही कोई जानवर और ना ही किसी प्रकार के हथियार से मारा जा सकता था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, इसीलिए अपनी प्रजा से कहता था कि वह उसकी पूजा करे, भगवान विष्णु की पूजा ना करे। वह अपने प्रजा से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगा। प्रजा के कुछ लोग भयवश उसकी पूजा भी करने लगे। समय बीतने के साथ ही हिरण्यकश्यप के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को ईश्वर नहीं मानता था। बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझा, तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई उपाय किए, पर वह नहीं मरा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि उसे किसी भी प्रकार की आग जला नहीं सकती है। इसीलिए उसने अपने भाई का साथ देते हुए प्रहलाद को लेकर जलती हुई आपकी चिता में बैठ गई। प्रहलाद यह देखकर घबरा गया और भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई थी, प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी के बाद से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। होली मनाने की
तैयारियां। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने कंडे इकट्ठे करते हैं। संध्या के समय महिलाओं द्वारा होली की पूजा की जाती है। लोटे से जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर होलिका दहन कर दिया जाता है। जैसे ही आग की लपटें बढ़ने लग जाती है, प्रहलाद के प्रतीक वाली लकड़ी को निकाल दिया जाता है और दर्शाया जाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है। होलिका दहन के दौरान सभी इसके चारों ओर घूमकर अपने अच्छे स्वास्थ्य और यश की कामना करते हैं। साथ ही सभी बुराई को इसमें भस्म करते हैं। होलिका दहन के अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बच्चे आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सबकी शुभकामनाएं लेते हैं और सबको बधाई देते हैं। फिर क्या, बच्चे और क्या बड़े सभी पड़ोसियों और प्रियजनों के साथ पिचकारी और रंग भरे गुब्बारों से खेलना शुरू कर देते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं, साथ ही मजेदार पकवानों का आनंद लेते हैं। होली के त्योहार का महत्व। होली का ऐतिहासिक महत्व। होली के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसीलिए लोगों को इस त्योहार से शिक्षा मिलती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसीलिए वह हमेशा अच्छे रास्ते को ही अपनाएं। सामाजिक महत्व। होली एक सौहार्दपूर्ण त्योहार है, जिसमें लोग वर्षों पुरानी दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा भूलकर एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। इसीलिए इस त्योहार को दोस्ती का भी प्रतीक कहा गया है। इस दिन समाज में कोई ऊंच नीच नहीं देखता, सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। इससे समाज में ऊंच नीच की खाई कम होती है, इसलिए यह त्योहार सामाजिक महत्व भी रखता है। भारत की विभिन्न प्रसिद्ध होलियां। बरसाना की लठमार होली। सबसे पहले बात होती है ब्रिज की होली की। यहाँ भी सबसे ज्यादा मशहूर है। बरसाना की लठमार होली बरसाना राधा का जन्म स्थान है। इस दिन लठ महिलाओं के हाथ में रहता है और नंद गांव के पुरुषों मतलब वो जो राधा के मंदिर लाडलीजी पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, उन्हें महिलाओं के लठ से बचना होता है। इस दौरान होली भी गाई जाती है, जो श्री कृष्ण और राधा के बीच वार्तालाप पर आधारित होती है। बिहार में फागुआ होली। बिहार में होली का त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन रात में होली का दहन होता है, जिसे यहाँ सर दहन के नाम से भी जाना जाता है और लोग इस आग के चारों ओर घूमकर नृत्य करते हैं। अगले दिन इससे निकली राख से होली खेली जाती है, जो धुलेटी कहलाती है। और तीसरा दिन रंगों का होता है। स्त्री और पुरुषों की टोलियां घर घर जाकर ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। फागुन मतलब लाल रंग होता है, इसलिए इसे फगुआ होली भी कहते हैं। हरियाणा की धुलेटी होली। भारत के हरियाणा में होली धुलेटी के रूप में मनाते हैं और सूखी होली मतलब गुलाब और अबीर से खेलते हैं। भाभियों को इस दिन पूरी छूट रहती है कि वे अपने देवरों को साल भर सताने का दंड दें। भाभियां देवरों को तरह तरह से सताती है और देवर बेचारे चुपचाप झेलते हैं, क्योंकि यह दिन तो भाभियों का दिन होता है। शाम को देवर अपनी भाभी के लिए उपहार लाता है और भाभी उसे आशीर्वाद देती है। बंगाल में ढोल पूर्णिमा। पश्चिम बंगाल की मिसाल सुंदरता के रूप में दी जाती है। यहाँ की होली भी बहुत खूबसूरत रूप से मनाई जाती है। इस दिन लोग बसंती रंग के कपड़े पहनते हैं और फूलों से श्रृंगार करते हैं। सुबह से ही नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चलता है। घरों में मीठे पकवान बनते हैं। इस पर्व को ढोल जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर राधा कृष्ण की प्रतिमा झूले में स्थापित की जाती है और महिलाएं बारी बारी से इसे झुलाती है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी। महाराष्ट्र में मछुआरों की बस्ती के लिए इस त्योहार का मतलब नाच गाना और मस्ती होता है।
क्योंकि सारे मछुआरे इस त्योहार पर एक दूसरे के घरों पर मिलने जाते हैं और काफी समय मस्ती में बिताता है। महाराष्ट्र में पुरनपोली नाम का एक स्वादिष्ट मीठा पकवान बनाया जाता है। पंजाब में होला मोहल्ला का मेला। पंजाब में भी इस त्योहार की बहुत धूम रहती है। सिखों के पवित्र धर्म स्थान आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में सिख शौर्यता के हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है और वीरता के करतब दिखाए जाते हैं। राजस्थान में तमाशा होली। राजस्थान में होली के अवसर पर तमाशे की परंपरा है। इसमें किसी नुक्कड़ नाटक की शैली में मंच सजा कर कलाकार आते हैं और अपने पारंपरिक हुनर का नृत्य और अभिनय से परिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। तमाशा की विषय वस्तु पौराणिक कहानियों और चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती हुई इन चरित्रों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी व्यक्त करती है। मध्य प्रदेश की भगोरिया होली। मध्य प्रदेश में रहने वाले भील आदिवासियों के लिए होली विशेष होती है। इस भील होली को भंगोरिया कहते हैं। वयस्क होते लड़कों को इस दिन अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की छूट होती। भीलों का होली मनाने का तरीका विशिष्ट है। इस दिन वो आम की मंजरियों, टेसू के फूल और गेहूं की बालियों की पूजा करते हैं और नए जीवन की शुरुआत के लिए प्रार्थना करते हैं। गुजरात में होली। होली के मौके पर गुजरात में मस्त युवकों की टोलियां सड़कों पर नाचते गाते चलती हैं। गलियों में ऊंचाई पर दही की मटकियां लगाई जाती है और युवकों को यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह भगवान कृष्ण की गोपियों की मटकी फोड़ने से प्रेरित है। ऐसे में कौन युवक कन्हैया नहीं बनना चाहेगा और कौन होकी जो राधा नहीं बनना चाहेगी। मणिपुर की होली। मणिपुर में होली पूरे 6 दिनों तक चलती है, जिसे योसांग कहते हैं। यहाँ होली की शुरुआत में होलिका ना बनाकर एक घास फूस की एक झोपड़ी बनाई जाती है और इसमें आग लगाते हैं। अगले दिन लड़कों की टोलियां लड़कियों के साथ होली खेलती हैं। इसके बाद में उन्हें लड़की को उपहार देना होता है। होली से मिलते जुलते विदेशी त्योहार। न्यूजीलैंड का वानाका उत्सव। न्यूजीलैंड के अलग अलग शहरों में हर वर्ष रंगीला त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एक पार्क में शहर के बच्चे, बूढ़े और जवान इकट्ठे होते हैं। सभी अपने शरीर या दूसरों के शरीर पर पेंटिंग करते हैं। इस दौरान वे आपस में खूब मस्ती भी करते हैं। जहां बच्चों के लिए यह दिन धमा चौकड़ी मनाने का होता है, वहीं बूढ़े लोग दूसरों लोगों को उत्सव में बढ़ चढ़कर धमाल करने के लिए उत्साहित करते हैं। उत्सव पूरे 6 दिनों तक मनाया जाता है। थाईलैंड का सोंगकरन पर्व। सोंगकरन थाई नव वर्ष का पर्व है। इसमें पानी में खूब मस्ती होती है। त्योहार के दौरान सभी लोग एक तालाब के पास एकत्र होते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। 2-4 लोग मिलकर एक व्यक्ति को तालाब में उछालते हैं और उसे डुबकी दिलाते हैं। इस त्योहार में क्या बच्चे और क्या बूढ़े, क्या स्त्री और क्या पुरुष, सभी एक रंग में रंग जाते हैं। दिन भर गाने और डांस की धूम मची रहती है। त्योहार सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाता है और देर शाम तक चलता रहता है। इस दौरान लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। जापान का चेरी ब्लॉसम सीजन फेस्टिवल। जापान में मनाए जाने वाला यह उत्सव भी अपने अनूठेपन के लिए प्रसिद्ध है। उत्सव मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान चेरी के पेड़ में फूल आते हैं। लोग अपने परिवार के साथ चेरी के बगीचे में बैठते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। दिन भर चलने वाले इस त्योहार पर विशेष भोजन और संगीत नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पेरू का इनकान उत्सव। पेरू में 5 दिन चलने वाले इस त्योहार के दौरान लोग रंगीन परिवेश में पूरे शहर में घूमते हैं। इस दौरान वे टोलियों में होते हैं। हर टोली की एक थीम होती है। ये लोग ड्रम की थाप पर नृत्य करते हैं और अपने आप को दूसरों से
बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। रात में कुंजको महल के सामने सभी एकत्र होते हैं और एक दूसरे को उत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। पापुआ न्यू गिनिया का गोरो का उत्सव। पापुआ न्यू गिनिया में इस त्योहार के दौरान लोग माउंट हैगन की तलहटी में एकत्रित होते हैं और पारंपरिक आदिवासी नृत्य करते हैं। वे अपने शरीर पर पंछियों के पर और ऐसे ही कई पारंपरिक श्रृंगार करते हैं। मस्ती और उल्लास के त्योहार पर मजेदार भोज आयोजित होते हैं। तिब्बत का स्नान पर्व। जुलाई माह के पहले 10 दिन में तिब्बतियों का स्नान पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को गामारीजी नाम से जाना जाता है। तिब्बतियों की मान्यता है कि इस दौरान नदी या तालाब का पानी मीठा, ठंडा, मृदुल, हल्का, साफ और हानि रहित होता है, जो गले के लिए अच्छा होता है। बल्कि पेट के लिए ही नहीं, तिब्बती लोग इस दौरान नदी और झील के किनारे टेंट डालते हैं और स्नान को पर्व के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में होली का रूप। वर्तमान में होली का रूप बदलता जा रहा है क्योंकि युवा लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं और इसी सौहार्दपूर्ण त्योहार की जगह नशे के त्योहार के रूप में देख रहे हैं। आज के युवा होली के दिन तरह तरह का नशा करके बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को तो इससे गंभीर नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करते। इस दिन अब युवाओं में लड़ाई झगड़ा तो आम बात हो गई है। लोग होली के त्योहार पर दुश्मनी भुलाने की जगह अब दुश्मनी बढ़ाने लगे हैं। आजकल युवा लोग रंग की जगह गोबर, नाली का पानी और पक्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होली की शोभा को धूमिल करते हैं। यह सब चीजें होली के त्योहार की छवि को खराब कर रहे हैं। हमें लोगों को जागरूक करना होगा। उपसंहार। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार से सीख लेते हुए हमें भी अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाई को अपनाना चाहिए। इस त्योहार से एक और सीख मिलती है कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारे सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देता है। हमें होली का त्योहार अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। होली का त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह दोस्ती का त्योहार है, इसलिए इसे दोस्ती का ही त्योहार बने रहना देना चाहिए। इसे कोई और रूप देने का हमें कोई हक नहीं है। इस त्योहार में लोग आपस के मतभेद भूलकर नई जीवन की शुरुआत के साथ अपने अंदर नई ऊर्जा को भी ले आते हैं। हिंदुओं में सारा परिवार इस अनोखे पर्व का पूरे साल इंतजार करता है। हर जगह रंग ही रंग दिखाई देता है। पूरा शहर रंगीन हो जाता है और एक दूसरे को बहुत सारी खुशियां देता है। सबके घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। शाम को सब एक दूसरे के घर जाते हैं और अबीर गुलाल लगाते हैं। वर्तमान में भटके हुए युवाओं को हमें इस त्योहार के महत्व और विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए, ताकि उनके विचार बदले और हमारे इस सौहार्दपूर्ण त्योहार की छवि बने रहे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये निबंध कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का ये टॉपिक हमारा यही पूरा होता है। फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से गुड बाय एंड सी यू।